तो क्या बच्चों आपने कभी सोचा है 1 डिग्री कितना बड़ा होता होगा? लगता होगा 1 डिग्री कितना कम है। हमारे पास एक आपने देखा होगा कि आपका जो डी आता है, जो आपका प्रोटेक्टर आता है, ठीक है, उसके अंदर 1 डिग्री तो कहीं इतना छोटा सा होता होगा। टोटल यहां तक 180 डिग्री होता है, यहां 0 डिग्री लेता है मतलब। तो आपने देखा होगा कितना छोटा लगता होगा 0 से 1 डिग्री। क्लियर है? तो आज आपको यह देखना है कि 1 डिग्री कितना बड़ा हो सकता है। इस मेथड को बोलते हैं पैरेलैक्स। इसके अंदर आपको हम 1 डिग्री के अंदर लेकर जाएंगे। ध्यान से समझना, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको लाइफ में कभी नहीं सीखने को मिलेगा। यह है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे हम बड़ी डिस्टेंस को, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं 10 तक के सर हम कैसे निकालते हैं कि आपने सर अर्थ का पूरा डायमीटर निकाल रखा है, कैसे निकाल रखा है, सन कितना बड़ा है ये हमने निकाल रखा है, सन से अर्थ तक का डिस्टेंस हमें पता है, अर्थ से जुपिटर का डिस्टेंस पता है, सब हमें पता है। तो ये हमें कैसे पता है? हम लोग तो कभी वहां तक गए नहीं इंची टेप लेके। तो यूनिट्स एंड मेजर में यूनिट खत्म हुआ, आज है मेजरमेंट। यूनिट कन्वर्जन हमने पढ़ लिया। तो मेजरमेंट के अंदर हम इतनी बड़ी बड़ी मेजरमेंट करते क्या है? 10 तक बच्चे यही सोचते रहते हैं, पर 11th में उन्हें आंसर मिलता है कि इतनी बड़ी हम लोग कैसे मेजरमेंट आराम से कर लेते हैं। तो पैरेलैक्स के अंदर अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। वो ये चीज है कि अगर रोज अर्थ, आपकी जो प्यारी सी अर्थ है, जो अर्थ ये रोटेट करती रहती है, आप देख रहे हो ना अर्थ के ऊपर कितनी सैटेलाइट रोटेट करती है, अर्थ कितनी बड़ी है, अर्थ आप एक दिन में नहीं घूम सकते, यही हमें लगता है। पर अर्थ को आप ध्यान से देखना, अर्थ कितनी छोटी है। मान लो कि अर्थ जो आपकी एक दिन में 1 डिग्री रोटेट करती है, मान लेते हैं हम अर्थ जो है वो एक दिन में 1 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। तो बताओ 360 डिग्री कब कितने दिन में रोटेट करेगी? क्या मेरा क्वेश्चन है, दोबारा सुन लो कि सन है, सन के अराउंड पूरा अर्थ को रोटेट करना है। 1 साल का चक्कर मानते हो ना आप? तो 1 साल का चक्कर में मान लेते हैं कि अर्थ जो है रोज टोटल 360 है। देखो यहां से स्टार्ट होगा, 0 से ले लेते हैं हम, 0 डिग्री से लेके पूरा यहां तक आएगी वापस, तो एक पूरा 360 रोटेशन होएगा, ठीक है। तो अगर रोज एक दिन में 1 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है, एक जनरल सा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा लॉजिकल मैथ्स अच्छा है तो आप इसका आंसर देख सकते हो कि अर्थ रोज अर्थ के अराउंड 1 डिग्री रोटेट करती है। मतलब मान लो रोज 1-1 डिग्री आगे बढ़ती है, 1-1 डिग्री रिवोल्यूशन के लिए 1-1 डिग्री आगे बढ़ती है। तो बताओ कितने दिन में पूरा रोटेशन होगा? कोई मुझे आंसर बता सकता है? हाँ, सही आंसर है सर 360 डेज लगेंगे 360 डिग्री बनाने में। हाँ सही बात है, एक दिन में 1 डिग्री, तो अगर 360 डेज में 360 डिग्री। पर आप ध्यान से सोचो, क्या अर्थ पूरे 360 डे लेती है 1 ईयर कंप्लीट करने में? क्या रोज अर्थ 1 डिग्री रोटेट करती है? क्वेश्चन मार्क, 1 डिग्री पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्या है ये यार? जल्दी समझो। देखो समझो क्या है, अब धीरे धीरे थोड़ा समझते हैं कि अगर रोज अर्थ 1 डिग्री रोटेट करती तो 360 डिग्री कब रोटेट कर लेती? 1 दिन लगता 1 डिग्री में, और 360 दिन लगते, डेज लगते पूरा रोटेशन करने में। पर अर्थ ऐसा करती नहीं है। अर्थ तो पता है 365 डेज लेती है, मतलब रोज 1 डिग्री तो रोटेट करती नहीं होगी। अगर रोज 1 डिग्री करती तो 360 दिन में कर लेती, पर 1 डिग्री की औकात ही नहीं है। अर्थ 1 डिग्री रोटेट ही नहीं कर सकती, क्योंकि इतना बड़ा है सन के अराउंड उसका चक्कर कि रोज अर्थ सन के मुकाबले 1 डिग्री भी रोटेट नहीं कर पाती। कैसे? क्योंकि अर्थ लेती है 365 डेज 0.6 आवर्स, रोज 6 घंटे और एक्स्ट्रा लेती। मतलब आपको मैं बता दूं कि ओवरऑल 1 साल में 365 डेज और प्लस 6 आवर और होते हैं, और ये 6-6 घंटे मिला के 1 साल आपका लीप ईयर बनता है। लीप ईयर को ये नहीं है कि 1 साल आपका अर्थ धीरे रोटेट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल 6-6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जिनका हम एक लीप ईयर बना देते हैं चौथे साल। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बड़ी बात क्या है सर, आपने ऐसा क्या बड़ा बता दिया? अब है ना, ध्यान से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना कि मैं क्या बताने वाला हूं। एक इंसान है, क्या इंसान पहाड़ के सामने खड़ा हो के पूरा पहाड़ देख सकता है? इंसान क्या पहाड़ के सामने खड़ा होकर पूरा पहाड़ एक नजर में देख सकता है? इम्पॉसिबल। मान लो चींटी आपके इतने सामने यहां पर है, क्या वो एक ही नजर में आपको पूरा देख लेगी? मतलब बिना ऐसे मुंडी घुमाए सिर्फ ऐसे देखे और आप पूरा दिख जाओ उसे? नहीं। तो आपको मैं बता देता हूं कि क्या चक्कर है, ये लाइफ का क्या फंडा है। वो फंडा ये है कि मान लो यहां पर आपका माउंटेन है और आप यहां हो, ये आपका माउंटेन और आप यहां हो, ठीक है। आप इतना आपकी रेंज है देखने की,
ठीक है, आपकी ये रेंज है, आप इतना एंगल अपना देख सकते हो, ठीक है, मतलब बिना मुंडी घुमाए हम मैं यहां से यहां तक थोड़ा देख सकता हूं बिना मुंडी घुमाए। पूरा देखने के लिए तो पूरा मुझे घुमाना पड़ेगा, मतलब पूरा मुझे एंगल लेना पड़ेगा, आंखों से एंगल लेना यार, वो 10th में इसीलिए तो तुम्हें ट्रिगो सिखाई थी कि कितना एंगल ले सकते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं कोई एंगल ऑफ एलिवेशन डेलिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहां खड़े होके पूरा पहाड़ को एक नजर में नहीं देख सकता। अगर पहाड़ आपके बिल्कुल सामने हो, मतलब यही पहाड़ यहां से स्टार्ट हो रहा हो, तो क्या है, अगर ये लड़का आपका दूर जाए, थोड़ा दूर जाए और सेम एंगल से देख रहा हो, तो पता है ये इतना देख सकता है। फिर और अगर ये दूर जाए लड़का, वही एंगल हो, तो इतना देख सकता है, और अगर और दूर जाए उतना ही एंगल है तो ये पूरा देख सकता है। ध्यान से देखना, इससे बोलता है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स जबरदस्त मेथड है कि अगर आप जैसे दीवार के एकदम सामने खड़े हो, दीवार के एकदम सामने, तो मैं पूरी दीवार को नहीं देख सकता, पर जितना मैं दीवार से दूर जाऊंगा तो आप पूरी दीवार को साथ में एक साथ देख पाओगे। ये रीजन है कि जितना हम दूर जाते हैं ना, बड़ी बड़ी चीजों को देख सकते हैं। इसीलिए ट्रेन में आप कहीं जा रहे हो, पहाड़ कहीं दूर है, पूरा पहाड़ दिख जाता है कि नहीं दिख जाता, पूरी मुंडी घुमानी पड़ती है, ऐसा लगता है छोटा सा तो पहाड़ है, ठीक है। आप लोग देखते हो बड़ी बस आपके सामने हो एकदम बस, तो आप पूरा ऐसे मुंडी घुमानी पड़ेगी, पर दूर कहीं बस आ रही हो तो पूरी बस एक ही साथ दिख जाती है। तो ये है पैरेलैक्स। अब पैरेलैक्स यही खत्म नहीं हो गया, ये छोटी मोटी बात नहीं है, पैरेलैक्स बहुत बड़ी चीज है, ये बड़े डिस्टेंस कैलकुलेट करती है। कैसे करती है, ध्यान से देखना तुम लोग, कि 1 डिग्री कितना बड़ा हो सकता है, 1 डिग्री कितना बड़ा हो सकता है ये दिखाऊंगा मैं तुम्हें। अब 1 डिग्री की औकात देखते हैं कि कितनी बड़ी है, सही है। तो मान लो ये आपने अपना प्रोटेक्टर रखा, सही है। अब आप देखते हो कि इस प्रोटेक्टर के अंदर 1 डिग्री बस इतना है, ये 1 डिग्री इतना ही है, पर ये जो बेस लाइन है इसको और मैं बढ़ाऊं। बेस लाइन जानते हो ना, जो आपकी प्रोटेक्टर की बेस लाइन है, हमेशा बेस लाइन बनाते हो पहले आप, तो बेस लाइन आपकी मैंने सीधी सीधी खींच दी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर 1 डिग्री की आप औकात देखो अब ध्यान से, क्या रेंज आपकी बढ़ रही है 1 डिग्री की, मतलब आप जितना दूर जा रहे हो उतना ज्यादा ये एरिया कवर कर रही है, उतना ज्यादा ये लाइन और एरिया कवर कर रही है। इसलिए हम जितना हम दूर जाएंगे किसी से, ठीक है, हम उसको उतनी छोटा में दिखने लगेगा वो। क्लियर है कैसे? आप लोग ऐसे कभी कभी देखते हो ना, अरे यार ये तो तुच्छ है, बहुत दूर से आप देख रहे हो, अरे ये तो बड़ा छोटा सा लग रहा है, ठीक है। आप स्कोप टावर को भी देखो तो आप बहुत दूर हो तो आप कहोगे यार ये तो इतना सा, मेरे तो इतने से मैं आ गया। तो उसका रीजन ये है कि आप जितना दूर जाते हो उतना एरिया बढ़ता है। क्लियर? कैसे है ये काम, कैसे कर रहे हैं मैं बता देता हूं। देखो ये आपका सन है और ये उसके अराउंड होने वाली पूरी देखो रोटेशन है। मैं तो पूरी तो बना भी नहीं पा रहा, यहां पे इतना बड़ा है। यहां पे आपका जो अर्थ है ना, ये अर्थ का सेंटर और ये आपका अर्थ, ठीक है। सन के 1 डिग्री से भी लेस में अर्थ आ जाती है, सन के 1 डिग्री से भी लेस में अर्थ आ जाती है, ठीक है। और रोज अर्थ सिर्फ 1-1 डिग्री है, 1-1 डिग्री ऐसे आगे बढ़ती है, थोड़ा 1-1 डिग्री आगे बढ़ती है, 1-1 डिग्री आगे बढ़ती है। इससे क्या होता है कि वो 365 डेज लेती है लगभग पूरा 360 डिग्री करने में। काश 1 डिग्री 1 दिन में करती, नहीं करती। रोज 1 डिग्री से थोड़ा कम क्या करती है, रोटेट करती है अर्थ, तभी वो 360 नहीं 365 डेज लेती है, एक्स्ट्रा 5 दिन और लेती है पूरा रोटेट करने में। तो 1 डिग्री बहुत बड़ा है, सही में 1 डिग्री बहुत बड़ा है अगर आप समझो तो। इसीलिए हम अब 1 डिग्री पता है क्या करना चाहते हैं, हम अब 1 डिग्री के और सब पार्ट बनाएंगे। आज जो अभी आप सीखोगे ना, उससे थोड़ा ध्यान से लॉजिक लगा के सीखना यार, वो लॉजिक आपको बहुत काम आने वाला है। वो लॉजिक ये है कि अब मैं 1 डिग्री के और पार्ट बताऊंगा जिसे बोलते हैं माइन्यूट पार्ट। और एक तो पता नहीं इंग्लिश वालों ने तो, जो इसने भी इंग्लिश बनाई है ना, बहुत ही कहीं कहीं तो कुछ भी बना दिया है। जैसे कि लोग बोलते हैं ये है मिनट, मैंने स्पेलिंग लिख दी मिनट की, तो लोग तो इसे बोलते थे कि ये मिनट है, पर एक्चुअली में ये माइन्यूट है, ठीक है। वो बना रखे हैं ना होमोफोन्स, ठीक है, एक जैसे जो दिखते हैं, ठीक है। जैसे लाइट बोलते हैं, लाइट मतलब रोशनी भी, और लाइट मतलब क्या, लाइट वेट भी। तो मिनट जो वर्ड है ना, मिनट ऐसी स्पेलिंग है जो माइन्यूट के लिए भी वही है और
आपकी जो मिनट नहीं, घड़ी के मिनट्स जो आते हैं उसके लिए भी वही स्पेलिंग है। तो मैं आपको अब माइन्यूट के बारे में बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना कि व्हाट इज माइन्यूट। ठीक है, माइन्यूट का मतलब होता है और उसके पार्ट्स, माइन्यूट का मतलब उसके और पार्ट्स, और लोग इसे मिनट मिनट पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब कैसे क्या काम करता है ध्यान से अब तुम लोग देखना, इस वाले पार्ट को एकदम देखते रहना। हमने 1 डिग्री के भी क्या कर दिए, 60 माइन्यूट पार्ट्स कर दिए। 1 डिग्री के भी 60 माइन्यूट पार्ट कर दिए, मतलब 1 डिग्री के भी हमने 60 छोटे छोटे हिस्से कर दिए। जैसे 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के हमने कितने और पार्ट करे, अगर 1 मीटर लो और अगर आप उसके बराबर 100 पार्ट्स करो तो एक क्या बनेगा, 1 सेंटीमीटर। तो याद रखना हमने 1 डिग्री के कितने पार्ट करें, 60। अब है ना सबसे बड़ा क्वेश्चन 60 क्यों करें, 100 कर देते। 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 मिनट्स। ठीक है, अब यहां मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो भी आपको समझ में आएगा जब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा आपको। एक्चुअली में आप लोगों ने 9th के अंदर या 10th के अंदर कंस्ट्रक्शन कहीं पढ़ा होगा, अभी 12th और 11th पढ़नी है आपको। तो अब 11th के अंदर आपको ये बताते हैं कि हम भी जब भी यूज करते तो कभी भी हम डी या अपने प्रोटेक्टर का यूज नहीं करते डिग्री वगैरह बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, हमेशा पहले यहां अपने कंपास को रखते हैं, ठीक है, और पूरा ऐसे रोटेट करवा देते हैं उसके अराउंड। कंपास से हमने पूरा क्या करा, ये बना लिया 180 का। फिर यहां पे हम जब रख के पहला कट लगाते हैं, फर्स्ट आर्क, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट आर्क। बताओ कितने की होती है, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज हो तो फर्स्ट आर्क के बारे में आपको बताओगा। सबसे पहले 60 ही पार्ट होते हैं भाई, छोटे, सही बता रहा हूं। जरूरी नहीं है हर चीज के 100 ही हिस्से हों, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। ये एक सिर्फ आपके अंदर डाल दिया गया है कि हर चीज के 100 हिस्से करने, क्यों करें हम 100 हिस्से। जब भी हम कंपास का यूज करते हैं तो दुनिया में सबसे पहले 60 पार्ट होता है, इसीलिए जो 60 मिनट और सेकंड का कॉन्सेप्ट बाद में आया है। पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी रोटेशन के अंदर पहला आर्क लगता है तो 60 पार्ट आता है, फिर दूसरा यहां लगता है ना 120 पे, और तीसरा लगता है 180 पे। भाई मैंने तो यही सुना है, सही कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में से कट लगाओ तो यहाँ 90 डिग्री बनता है, शायद ऐसा ही कुछ है। तो इसीलिए फर्स्ट आर्क वाला कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया होगा कि हमेशा कंपास के अंदर पहला आर्क 60 का होता है। इसीलिए इन्होंने क्या करा, 1 डिग्री के 60 छोटे छोटे हिस्से कर दिए। अब आपको ये डबल डैश दिख रहा होगा या सिंगल डैश, जो मैं अभी बताऊंगा आपको यहां पर, उन दोनों का मतलब बता देता हूं। पहले जिस भी चीज के ऊपर ये सिंगल डैश लगेगा, जैसे 1 डैश ऐसे एक लगा हुआ है, तो ये 1 मिनट हो गया। अब ये वो मिनट नहीं है घड़ी वाला मिनट, कहीं घड़ी वाला मिनट मान लो, नहीं, ये है एक्चुअली में माइन्यूट पार्ट्स। माइन्यूट पार्ट्स, आप माइन्यूट बोलो, टीचर आपको बहुत डांटेगा, सुनाएगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये असलियत में माइन्यूट है। हमने 1 डिग्री जो है उसके बहुत सारे पार्ट करने हैं। तो ये जब भी सिंबल लगेगा, इसका मतलब 1 का मतलब 1 और इस सिंबल का मतलब माइन्यूट पार्ट्स, मिनट। और डबल डैश ऐसे लग गया तो उसका मतलब हो गया 1 का तो 1, और इस वाले का मतलब होगा सेकंड। अब आप बोलोगे सर सेकंड का मतलब तो आप घड़ी के सेकंड की बात कर रहे हो। नहीं, पहला पार्ट माइन्यूट, दूसरा पार्ट सेकंड। मतलब अगर आप किसी चीज के हिस्से कर रहे हो तो पहले वाले हिस्से को माइन्यूट बोलेंगे और दूसरे वाले हिस्से को बोलेंगे सेकंड पार्ट ना, जो दूसरा हिस्सा किया है, मतलब हिस्से का भी हिस्सा, हिस्से का भी हिस्सा। मतलब आपके मान लेते हैं कि ताऊ जी के पास ये वाली जमीन थी, ठीक है, जो पहले उसके पार्ट्स मिले उनके लड़कों को, उनको हमने माइन्यूट बोल दिया। मान लो उनके आपके 1 2 3 4 5 लड़के थे, तो पांचों को ऐसी जमीन मिल गई, ऐसी लंबी 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 लंबी। अब उसके बाद जो उसके जो और पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स को हम बोलेंगे सेकंड्स। तो जो पूरी जमीन थी उसके जो पहले 1 2 3 4 5 पार्ट हुए, उन्हें हम बोला माइन्यूट फर्स्ट पार्ट्स, और उसके भी और जो छोटे हिस्से होंगे उन्हें हम बोलेंगे सेकंड। ठीक है, यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मिनट और सेकंड जो घड़ी वाले होते हैं वो अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग है। यहां पर ये मिनट और पार्ट्स जो बताएंगे ये लेंथ को बताएंगे। किसको बताएंगे? लेंथ को। इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या चक्कर है। तो जब भी अगर आपके सामने कोई बोले कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलना 55 मिनट, और उससे जोर से बोल देना भाई ये मिनट वो नहीं है जो तू समझ रहा है, मतलब कौन से क्लॉक वाले मिनट नहीं है। ये क्या है कि हमने 1 डिग्री के जो छोटे हिस्से करे थे ना, वो है ये। और कोई बोले भाई ये क्या है, तो आप बोलना ये 60 सेकेंड है। मिनट के भी छोटे और हिस्से,
इसीलिए तो बच्चों को पैरेलैक्स लगता है मुश्किल, पर पैरेलैक्स है बहुत इजी। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, थोड़ी नया इनोवेशन, थोड़ी नई टेक्नोलॉजी के साथ इस दिमाग को लगाओगे, क्योंकि यार अब पुराना सिलेबस तो तुम पढ़ नहीं रहे हो 9th 10th वाला, अब आप नया पढ़ रहे हो, तो पैरेलैक्स समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग को खोल देना है। तो अब जूम रहने के लिए तैयार हो जाओ कि अब आपको जूम करना है चीजों को। तो मैं आपको बता देता हूं वो जूम क्या है। देखो, मान लो 1 डिग्री इतना बड़ा होता है, वैसे तो 1 डिग्री यहां पे देखोगे तो छोटा है, पर धीरे धीरे जितना आगे जाओगे 1 डिग्री बढ़ता जाएगा। तो अब देखो जूम करना कि 1 डिग्री था, उसके हमने और कितने हिस्से करे, देखो ध्यान से देखो, 1 डिग्री के भी हमने ऐसे ऐसे करते 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 60 पार्ट्स करे, जिनको हमने 60 मिनट बोला। और हर मिनट को भी ये देखो, आपको जो मिनट दिख रहा है ना, इसको भी अगर हम जूम करें इसके अंदर अभी, ठीक है, ये आपको बड़ा छोटा लग रहा होगा, ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं हो रही जूम ऐप की। तो इस छोटे से इसके अंदर भी और छोटे 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 और छोटे छोटे पार्ट करें, जिनको हम सेकंड बोलेंगे। तो क्या होता है, 1 डिग्री, जब आपका 1 डिग्री, यहां पर 1 डिग्री जो आपका है, उसके हम छोटे सब पार्ट्स करते हैं, तो उनको 60 मिनट्स बोलते हैं, और उनके भी और सब पार्ट्स होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे सेकंड्स बोलेंगे। क्लियर है? तो आगे देखते हैं अब यार और क्या करते हैं हम लोग, इनसे मजे क्या करते हैं। तो 1 डिग्री हैज 60 मिनट्स, 1 डिग्री हैज 60 मिनट्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट। 1 डिग्री के अंदर आप बोलो 60 मिनट है, 60 मिनट्स हैं, या 1 डिग्री के अंदर एक एक मिनट वाले 60 मल्टीप्लाई कर दिए। आपको मैं बता दूं ये दोनों सेम है, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखते हैं कुछ लोग, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, ध्यान से देखो, 100 सेंटीमीटर डायरेक्ट देखो, या 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 100 हिस्से, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, इससे ये क्या निकलेगा, जो एक्सप्रेशन लिखूंगा वो नोट कर लेना प्लीज, इसे नोट जरूर करना। 1 डिग्री अपॉन 60, 1 डिग्री के छोटे 60 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट क्या है, अगर आपसे कोई पूछे 1 मिनट क्या है फिजिक्स के अंदर, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60। 1 डिग्री के 60 हिस्से 1 मिनट होता है। क्लियर है? तो आपको पहले ये एक जगह नोट कर लेना, इसे सर्कल ही बना लेना चाहो तो। दूसरा सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकेंड पार्ट मैंने क्या करना है, सेकेंड पार्ट देखो क्या होगा, 1 मिनट के भी 60 सेकेंड किए हमने, 1 मिनट के भी और छोटे छोटे 60 सेकेंड किए। इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 1 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 1 सेकेंड। तो यहां से क्या आएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट अपॉन 60, 1 मिनट के 60 और हिस्से करोगे तो 1 सेकेंड आ जाएगा। तो यहां से पता लग रहा है 1 मिनट क्या है। 1 मिनट इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ 1 डिग्री, ठीक है, 60 पार्ट्स ऑफ 1 डिग्री। और व्हाट इज 1 सेकेंड, 60 पार्ट्स ऑफ 1 मिनट। तो आप दोनों ये नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है, ये दोबारा मैं अभी यूज करवाऊंगा, इसलिए इसे अच्छे से नोट कर लो, एक इस वाले पार्ट को और एक इस वाले पार्ट को, कि आपका 1 डिग्री के अगर 60 छोटे हिस्से करेंगे तो 1 मिनट निकलेगा, और 1 मिनट के भी और 60 हिस्से करेंगे तो सेकेंड निकलेगा। क्लियर? अब आते हैं आगे। अब मैं आपको रेडियन और एंगल के बारे में समझाऊंगा कि व्हाट इज रेडियन, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा यार, जबरदस्त है। तो देखो क्या है, आप लोगों ने अपने लाइफ में सुना होगा कि यार 30 डिग्री सुना होगा, 60 डिग्री सुना होगा, 45 डिग्री सुना होगा, 120 डिग्री, 90, 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अभी हम 10th पढ़ के आए हैं तो ये सारे डिग्री तो पढ़ते ही हैं मैथ्स के अंदर हम लोग। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कि आपका ये सारे जो डिग्री एंगल्स होते हैं, जिस भी जैसे 90 है उसके आगे ये अगर लग जाए तो ये डिग्री को शो करता है। ठीक है, एक आपका रेडियन भी होता है जो पाई के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पाई के फॉर्म में। ठीक है, रेडियन होता है पाई के फॉर्म में। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। ठीक है, मान लो आपसे बोला भाई थीटा,
ये है थीटा, थीटा यानी कि एंगल। और एंगल दो तरीके से होता है, एक होता है डिग्री में और एक होता है रेडियन में। ठीक है, एक होता है डिग्री में और एक होता है रेडियन में। डिग्री में आपको पता है यहां पर ऐसे लगा हुआ होता है, डिग्री का सिंबल होता है, और रेडियन पाई के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पाई के फॉर्म में। मैं भी बताऊंगा क्या चक्कर है इन दोनों के बीच में। जो थीटा है वो आपका एक एंगल है, और जो दो तरीके से, डिग्री और रेडियन में। ठीक है, डिग्री के एग्जाम्पल होते हैं जैसे 0 डिग्री, तो यहाँ रेडियन में भी 0 होता है, वो रेडियन में भी 0 होता है। फिर आप लोग बोलते हो 90 डिग्री, तो यहां लिखते हैं π/2। फिर आप कुछ लोग बोलते हैं 180 डिग्री, तो उसे लोग पाई बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं 360, जिसे लोग बोलते हैं 2 पाई। ऐसे लोगों ने बना रखा है। पर ये समझना पड़ेगा कि ये इससे में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कैसे होता है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है रेडियन में जब भी आपको निकालना है तो फॉर्मूला है रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का यही फॉर्मूला लगता है, चाहे रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो। तो आप देखो अब कैसे हमने कर रखा है फॉर्मूला। मान लो आपको 0 डिग्री वाला निकालना है, 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, रेडियन में निकालना है। आर लिख दिया मैंने, π/180 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करने पे सब 0 हो गया, तो रेडियन में भी 0 आ गया। ठीक है, रेडियन में भी 0 आ गया, क्लियर है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 0 रेडियन लिख सकते हो, π/2 रेडियन लिख सकते हो, पाई रेडियन लिख सकते हो, पीछे RAD भी लिख देते हैं कुछ लोग, जिससे पता लग जाए यहाँ डिग्री है और यहाँ रेडियन है। क्लियर। अब जैसे आपको 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री कितना डालेंगे, डिग्री भैया ये है 90 को करना है ना, तो ये इससे कट जाएगा 2 पे, और रेडियन क्या आ गया π/2। यस, आ गया ना π/2। मान लो आपको 180 को करना है, तो 180 डालेंगे, 180 से 180 पूरा कट जाएगा और पाई रेडियन आ जाएगा। अब आपको 360 निकालना है, तो 360 डालेंगे, 360 डबल है 180 के, तो 2 से कटेगा, ऐसे 360 2 से कट जाएगा, तो 2 पाई आ जाएगा। तो ये आपको रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूला क्या है। आपको बस ये फॉर्मूला नोट कर लेना है कि भैया मुझे जब भी रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये रख लेता हूं। रेडियन ये सारे होते हैं, पाई वाई में निकलते हैं, और डिग्री ये सारी वैल्यू डालते रहना, वहां 0 डालना, 80 कोई भी डालना, 45 भी डाल सकते हो। जैसे 45 डाल के दिखाऊं क्या, 45 डाल देता हूं भैया, 45 डालना, 45 डिग्री। तो देखो ये 45 और ये किससे कटेगा, ठीक है। अब ये कटेगा आपका कहीं ना कहीं 90 ये कटेगा आपका कहीं ना कहीं 4 से, तो कितना आया एक्चुअली में, ये इससे 4 से एकदम परफेक्टली जा रहा है, तो π/4 आ जाएगा। तो आपका 45 डिग्री किस में आ गया, π/4 में, पूरा 4 से कट गया, तो ऐसे π/4 लिख सकते हैं। इधर में डाला 30 भी डाल सकते हैं, 30 से निकाल के दिखाओ, 6 से कटेगा, तो आपका 30 डिग्री कितना आ गया, π/6। ठीक है, आप 11-12 में इनका बड़ा यूज होता है, डिग्री और रेडियन का। पर एक चीज आपको नहीं पता लगेगी कभी भी कि कब यूज करना है डिग्री को और कब यूज करना है रेडियन को। मतलब दोनों तो है हमारे पास, डिग्री भी है और रेडियन में, पर कब यूज करना है डिग्री को और कब यूज करना है रेडियन को, ध्यान से समझ लो। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तब यूज करना है डिग्री। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तब यूज करना है डिग्री। इसका मतलब क्या है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनमें से कोई भी हो और ऐसे लिखा हुआ हो थीटा 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 या ए लिखा हुआ, तो यहां पर आपको डिग्री डालना है। जैसे अगर आपसे पूछे साइन थीटा, तो आपको पता है क्या लिखना है, साइन 90, ऐसे यहां डिग्री में डालते हैं, यहां कभी ऐसे π/2 और इस सब में नहीं लिखेंगे। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो आपको यूज करना है डिग्री, पर सिर्फ थीटा लिखना है, सिर्फ थीटा पूछा हो आपसे, कहीं ऐसा लिखा हुआ हो कोई फॉर्मूला आपको मान लो ऐसा मिल जाए, थीटा इज इक्वल टू x/r, ये फॉर्मूला है एक, और एक मैंने दिया tan थीटा इज इक्वल टू p/b। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इसमें मैं जो भी एंगल होगा, इस फॉर्मूले में जो भी एंगल होगा वो डलेगा डिग्री में, क्योंकि इसके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक समझ गया ना, साइन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो कोई भी आपका हो, इसके आगे आपको
कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो डिग्री में डालना है, और सीधा एक फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, तो यहाँ 90 डिग्री कभी नहीं डालेंगे। 90 यहाँ पर आपका थीटा पहले उसे पाई बाय 2 लिखना है, आपको लिखना है पाई बाय 2 इज इक्वल टू एक्स बाय आर। यहाँ मान लो आपको दे रखा है थीटा इक्वल टू 90, तो अगर tan थीटा है तो यहाँ 90 डिग्री का 90 डिग्री लग जाएगा, पर सिर्फ थीटा डालना है क्योंकि यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नहीं है, साइन का tan cosec sec cot, तो आपको इसे पाई बाय 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, मैंने आपको बताया, जो फॉर्मूला था रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री। आई होप कंफ्यूजन क्लियर हो रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है और कब आपका ये वाला फंक्शन यूज करना है। डन। तो अब आते हैं हम लोग कि यार जो भी हमने आपकी मिनट और सेकंड की वैल्यू निकाली थी वो अभी करेंगे, तो अभी कर लेते हैं वो लोग, हम लोग कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो हमने निकाली थी, ध्यान से सुनना, बस सुनते रहना आप लोग, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेलैक्स, और पैरेलैक्स में बहुत ध्यान देते हैं हम लोग कहीं ना कहीं एंगल और उससे रिलेटेड मेजरमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बोलते हैं कि आपको बताया मैंने 1 डिग्री होता है कितना, 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60। जो मैंने 2 बॉक्स में डाले थे ना पहले, उनको ध्यान से नोट करा होगा आप लोगों ने, वो चीज है। अब अगर आपसे कोई पूछे 1 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन के अंदर, 1 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन के अंदर, वन आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसका मैं लिंक भी डालूंगा आपको इस यहां दिख जाएगा वो। 1 मिनट की वैल्यू निकालो रेडियन के अंदर, और 1 सेकंड की वैल्यू निकालो रेडियन के अंदर। कोई आपसे ये तीनों की वैल्यू पूछे किसके अंदर, रेडियन के अंदर, तो कैसे करेंगे भैया, 1 डिग्री की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की। और ये तीनों वो नहीं है जो आप समझोगे टाइम कहीं समझो आप। 1 डिग्री आपका एंगल है, ये भी एंगल है, इसका छोटा भाई, और इसका भी और छोटा भाई आपका क्या है, कहीं ना कहीं सेकंड। तो 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड, तीनों की वैल्यू रेडियन में निकालनी है। कैसे करेंगे, उसके लिए जो हमने पहला पढ़ा हुआ है वो लिख लेते हैं, तीनों फॉर्मूले। एक हमने पढ़ा हुआ है रेडियन को कन्वर्ट करने का पाई बाय 180 इंटू डिग्री, पहला। दूसरी चीज हमें पता है, दूसरी चीज हमें जो पता है वो ये है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री के 60 छोटे हिस्से, और तीसरा हमें पता है 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट के 60 छोटे हिस्से। इन तीनों का यूज करेंगे, ठीक है, और जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो वाला करेंगे। तो सबसे पहले मैं करूंगा ए पार्ट, मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा रेडियन के अंदर, कन्वर्ट करूंगा इसे 1 डिग्री को रेडियन में। तो कैसे, रेडियन में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 180 इंटू 1 डिग्री, डिग्री यहां पर 1 है, 1 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना रेडियन आएगा। क्या ये इससे कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि 1 से ही आ जाएगा। 1 को किससे काटोगे यार तुम लोग, तो ये आएगा 3.14 अपॉन में 180, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 180 इंटू 1 लिख लो, चाहो तो लिखना है तो, पर मैं पाई बाय। अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, 314 अपॉन 180, पहला पार्ट ध्यान से देखो, मैंने वो 2 पॉइंट हटाए और नीचे 2 जीरो लगा दिए। 314 अपॉन 180 इंटू, अब आप समझोगे सर ये कैसा आया आपका, -2 कैसा आया। उसका रीजन है, देखो भैया सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, इसे 10 की पावर 2 लिख लेना है, 10 की पावर 100 को 10 की पावर 2 लिख लेना, और वो ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो गया, ठीक है। और अब जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, इनको आप डिवाइड करोगे, पहले चाहो 2 से काट लो चाहो तो, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या आने वाला है। इस पूरे का आंसर आपका रेडियन के अंदर, 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन के अंदर। तो 1 डिग्री की वैल्यू मैंने 1 डिग्री यहां डाली थी, पाई बाय 180 को जब मैंने डिवाइड किया तो 314 अपॉन 180 आया, और जो कि आंसर आपका आएगा समवेयर 1.74 इंटू 10 की पावर -2। ये आप इसको डिवाइड करोगे, अच्छे से डिवाइड कर लेना, तो 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन, ये आपकी 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 डिग्री
रेडियन में इतना होता है, 1 डिग्री रेडियन में बहुत कम हो जाता है, 1.74 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है? तो मेरे को एक पार्ट तो निकल गया। एक पार्ट क्या था? 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो ए पार्ट हमारा निकल गया। ए पार्ट क्या है? ए पार्ट का आंसर है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, RAD रेडियन। बी पार्ट हमें 1 मिनट को भी कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60। 1 डिग्री की वैल्यू पहले से ही रेडियन में निकाल चुके हम, तो हमने ये 1 डिग्री की वैल्यू यहां डाल दी, अपॉन में 60 से डिवाइड कर देंगे। भैया लोग तुम समझ रहे हो ना? 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री के 60 छोटे हिस्से, तो ये हमने डाला और नीचे से डिवाइड किया, तो 1.74 इंटू 10⁻⁻²। नीचे 60 का 60 रहने दो, ये हटाएंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे, जिससे हम लिख सकते हैं 174/60, 174/60 इंटू 10⁻⁻², और यहां 10⁻², 10 इसे 2 लिख दिया। अब इसे काट मत देना, क्योंकि ये पावर जाके ऊपर के माइनस होगी, और सच में पता है क्या होगा? 174/60 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर ऊपर जाके माइनस की होगी जैसे पिछली बार हुई थी, और ये 10⁻4 हो जाएगा। और इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 2.9, ठीक है, इंटू 10⁻, एक और भले डिजिट तक निकाल लेना, 2 डिजिट तक और पॉइंट के बाद निकालो, मेरे हिसाब से 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन आएगा। तो अब हमने क्या करा? 1 मिनट की वैल्यू निकाली है रेडियन के अंदर, और 1 मिनट की वैल्यू आ गई है 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। चलो बता देता हूं मैं आपको, तो आपका कहीं ना कहीं आया 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये बी पार्ट आ गया आपका, बी पार्ट। अब सी पार्ट करेंगे। देखो हमने ए पार्ट से बी पार्ट निकाला, अब बी पार्ट से सी पार्ट कैसे निकाल देंगे? वो निकाला है 1 सेकेंड। तीनों फॉर्मूले यूज करें हमने। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट अपॉन 60। 1 मिनट आया रेडियन में 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन डिवाइडेड बाय 60। तो आपका सॉल्व कर देता हूं मैं। 2.9 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 29 अपॉन में 60, 600। आपका इसको हटाया, एक जीरो और लग गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 29/6, क्योंकि इतने से तो डिवाइड होगा नहीं 29, 10⁻⁻4 अपॉन में 10⁻2। इस दोनों में से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 100, और इसको इसलिए मैंने लिख दिया 6 इंटू 10⁻2। तो 600 को 6 इंटू 10⁻2 लिख दिया। अब आपका 1 सेकेंड कितना आएगा? 29/6 इज इक्वल टू इंटू 10⁻⁻6। ये कैसे हुआ? 29/6, और इन दोनों ये ऊपर जाके फिर से माइनस होगी, तो 10⁻6 हो गई, और ये आपका आएगा 4.83 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। और बुक वगैरह में क्योंकि वो कैलकुलेटर से उन्हें शो किया है, इसलिए उनका आंसर आया है 4.83। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा थर्ड का, इसे मैं मिटा देता हूं, और आपका जो थर्ड आंसर का रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 या 83 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। आपको ये तीनों पार्ट करने हैं अच्छे से, तीनों। एक बार अगर आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गई, ये 3 बात अगर आपको समझ में आ गई, तो जो इसका पार्ट बी आएगा पैरेलैक्स के ऊपर, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए इन तीनों चीजों को एक बार देख लो, पार्ट बी का वेट करो, और अच्छे से अपने माइंड को इंक्रीज करो, नॉलेज को इंक्रीज करो, और 11th में मजे करो। बाय बाय।